बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहे हैं इंडिया में ताबड़तोड़ हमले। क्रिश्चियन हो ना? जी जी आपके साथ भेदभाव होता है? जी हुआ तो है। बताओ ना, कोई बात नहीं, डरो नहीं, आप बताओ। इन्होंने अपने हाथों पे कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये करिश्मा किया है हिमांशु बिस्व शर्मा ने। उन्होंने बोला कि जितने भी बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी। 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की। कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। आज तक हमने कोई जंग नहीं जीती। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। ये तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। दोस्तों, दुबक गया आसिम मुनीर बिल में। ये पाकिस्तान के एक न्यूज है, फोटो के साथ आया है, वीडियो के साथ आया है। आसिम मुनीर कल तक बड़ा चौड़ा होकर बोल रहा था कि हमने इंडिया से जंग जीती है, इंडिया के 6 राफेल गिराई है। आज वही आसिम मुनीर का जो हालात है ना दोस्तों, बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है आसिम मुनीर, जिसके ऊपर 25 करोड़ आवाम के दायित्व है उसे सुरक्षा देने का। वो व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में खुद को बंद कर लिया है और इंडिया से क्या जंग करेगा, इंडिया के क्या राफेले गिराएगी। और दोस्तों, जैसा कि आजकल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जैसा कि तनाव चल रहा है, हम लोग बांग्लादेशियों को चुन चुन कर भगा रहे हैं। पाकिस्तान में इसका एक अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी आज बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहे हैं इंडिया में ताबड़तोड़ हमले, बहुत बड़ी खबर। और ये वीडियो जरा आप देखें, पिक्चर्स आप देखें, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने बिलों से निकल के असम बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इंडिया को छोड़ छोड़ के बांग्लादेशी भाग रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये दुबक के पड़े हुए हैं, बिल में घुसे हुए। अभी तो इनको चुन चुन कर निकालना है, इनको पहचान करके भगाना है यहाँ से। तो हर इंसान के हाथ में अपनी तकदीर होती है कि वो किस तरह से उसे चेंज कर सकता है। तो बांग्लादेश अच्छा खासा जा रहा था, टका ऊपर बढ़ गया था, ठीक है, हमारे पैसों से भी उस टके की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन वो टका फिर 2 टके का बन गया क्योंकि इन्होंने अपने हाथों पे कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह से बांग्लादेशी निकल रहे हैं, इंडिया से भाग रहे हैं, ठीक है, ये वो बांग्लादेशी थे जो इंडिया में इलीगल तरीके से आए थे, कहीं पे छुपे हुए थे। आपको पता है कि उनका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो असम में चले जाते हैं और बंगाली बोली बोलते हैं और शक्लें भी वैसे सेम होते हैं, तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। और सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, जॉब वहाँ पे है नहीं, कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल है नहीं, एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया को वो अपने नज़दीक समझते हैं, इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिजनेस उन्होंने बढ़ाया हुआ है। जो उनकी लेडीज़ होती हैं वो लोगों के घरों में काम करके कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती हैं। और ये जो लाइन है ना बॉर्डर क्रॉस करने की, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, और कोई जो है छोटी छोटी कश्तियों में इंडिया को छोड़ के जाग रहा है, भाग रहा है। ये वजह क्या है? जिन बांग्लादेशियों को इंडिया कई सालों से ढूंढ रहा है कि 10 करोड़ के करीब घुसपैठी है, जिसमें रोहिंग्या के भी लोग शामिल हैं, इनको इंडिया से निकालो, लेकिन आज ये खुद निकल रहे हैं। भाई ये करिश्मा किया है हिमांशु बिस्व शर्मा ने। उन्होंने बोला है जो भी घुसपैठी है बांग्लादेशी अगर हमें मिला तो हम उसको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो भाई जेल में डालेंगे। और फिर क्या ट्रीटमेंट होती है आपको पता। उन्होंने बोला कि इनसे फिर सब उगलवाएंगे, किस लिंक से आए, कैसे जाली अपने आपने आधार कार्ड बनाए और कब से रह रहे हो। जो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे अहम लीडर है हिमांशु बिस्व शर्मा, ठीक है, वो जिस बात पे भी वो जिस बात पे भी आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ होती है, अड़ जाती है। जिस तरह से उन्होंने मदरसे तोड़े, लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका ऑर्डर था वो टूटे हैं। और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से आके इंटरव्यू भी देते हैं, भाई ये चीज़ गलत थी, मैंने की है, जो जिसने जो करना करे, हमने उनके अपोजिट एक अच्छी चीज़ें कर दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितने बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आराम से तो बहुत दफ़ा बोल दिया है कि जो इलीगल तरीके से आए वो वापस चले जाए, ठीक है, उन्होंने बॉर्डर तक बंद कर दिए थे। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनको किसी चीज़ का खौफ डर नहीं। कुछ बांग्लादेशियों के तो पूरे पूरे खानदान इंडिया में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और ये सारा का सारा जो है ना, अगर देखा जाए हक मारा जा रहा है इंडियंस का। ये 10 करोड़ लोग जब इंडिया छोड़ के जाएंगे तो ये 10 करोड़ की जगह इंडियंस को जॉब मिलेगी। मतलब इंडिया कहते हैं मैं बांग्लादेश का बड़ा भाई छोटे पे इतना गुस्सा होगा, कहते हैं जेलों में डालूंगा अब तुम्हें बच्चों, आप ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जी अब ये कोई पर्सनल के ताल्लुकात में चला करे, कोई और ही सीन लगेगा मुझे। और ही सीन और ही कोई सीन। और उनको इंडियन जेलों से इतना डर लग रहा है कि खुद ही निकल रहे हैं।
जहाँ छुप रहे थे अपनी बिलों से खुद ही बाहर निकल जाहिर है गए। इनका हक बनता है कि डिपोर्ट करें, पहले तो उनको बोले कि आप जाएं, क्योंकि जो भी है कहते हैं बड़े प्यार से बहुत प्यार से काफी दिन से समझा रहे थे लोग उनको कि भाई बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी है निकल जाओ निकल जाओ। ये लोग समझने वाले कहाँ हैं, लात के जो भूत होते हैं बातों से कहाँ सुनते हैं। जो हिंदू हैं बांग्लादेशी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो नहीं जा रहे, ऐसे है। लेकिन मुस्लिम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ ना, ये यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, इन्होंने हमेशा 2 नंबर तरीके से ही खुद को कामयाब करना है, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि हम अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो शायद हमें उसमें टाइम लग जाए, हमें उस तरह से प्रोटोकॉल मिलता नहीं मिलता, हमें जॉब्स मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इनकी एक अलग हिस्ट्री है, वो सारी दुनिया को पता क्या हिस्ट्री है। तो इस वजह से वो 2 नंबर तरीके से चले जाते हैं। ये भी तो है ना कि इंडिया की डिवीजन भी रिलीजन के नाम पे हुई है, तो इंडिया ये सोचता है कि यार मुस्लिम नहीं, countries यार तो है, नहीं, मुस्लिम इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। हमने कितनी वीडियोस बनाई है, कितना वहाँ के लोग भी इस चीज़ को नहीं करते, ठीक है। हाँ कुछ चीज़ें हो जाती है, वो यहाँ पे भी हो जाती है, वो वहाँ पे, वो चीज़ें कॉमन है, ठीक है। उसके बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि इंडियंस जो है वो मुस्लिम को नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भी है, ठीक है। वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से रहते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम भाग रहे हैं, बांग्लादेश यार हिंदू देखो नहीं ना, भाग रहे। बांग्लादेश अगर इंडिया बांग्लादेश के पहले जैसे रिलेशन होते ना तो कोई भी मसला नहीं था, वो वैसे चलना था जैसे चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश चल ही इंडिया के दम पे रहा था, ठीक है। वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बांग्लादेश को चला रहे थे, लेकिन जब एक चीज खराब हो जाती है, जब एक रिलेशन खराब हो जाता है, तो फिर हम उन लोगों को अपनी कंट्री में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हुकूमत तो दूर की बात, एक मोहल्ले में लोग नहीं बर्दाश्त करते। ये मोहतरमा बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि भाई बांग्लादेशी मुस्लिम ही क्यों जा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात, बांग्लादेशी हिंदू तो यहाँ पर बहुत कम है, अगर है भी जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, कहीं वो हालात इनके साथ ना कर दे। इनके यहाँ जो है उनको तो सही से रख नहीं पा रहे हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो बांग्लादेश ही शुरू किया है, बांग्लादेश ही दिखाया है अपना औकात। और इस बात के लेकर के हमारे देश के भी काफी ऐसे मुस्लिम संस्था है जो काफी आक्रोशित है, गुस्सा में है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई बांग्लादेश को सजा मिलनी चाहिए, एक गलत किया है। काफी सारा मुस्लिम सड़कों पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट। कलील मुद्दत में तो हमें नाकाम और फेलियर इसमें दिखाई देता। और दोस्तों अभी आप और एक और मजेदार वीडियो में दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान के। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। सुन लिया आपने, वो कहते हैं मैंने मदद अल्लाह की आते हुए महसूस की, फील की। ये भी बताना चाहते हैं वो कि मैं अल्लाह की तरफ से चोजन हूँ, ये वो बिलीव करते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि बनियानुल मरसूस में अल्लाह की तरफ से जो रहमत थी वो मैंने आते हुए देखी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और हम तो कहते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती थी, लेकिन आपके मौजूदा जो वज़ीर दिफा है वो कहते हैं वो भी हम हार गए थे। वो कहते हैं 48 की भी हार गए थे। ये वो कहते हैं आज तक हमने कोई जंग नहीं जीती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या तब अल्लाह की रहमत हम पर नहीं आई? सुकूत ढाका हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है वो हुए जा रहा है, वो बंद करवाना क्या था कि पिछले जो आर्मी चीफ थे आपकी जगह पर, जिन्हें अल्लाह ने उस वक्त चूज़ किया हुआ था आपके मुताबिक, वो कहते थे कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं। ये मैं नहीं, ये हामिद मीर साहब, नसीम ज़हरा साहब बता चुकी कि उनके सामने बात हुई। और अब ये समझ नहीं है कि उस वक्त अल्लाह की रहमत हम तक क्यों नहीं पहुंची, जो आप महसूस कर रहे थे अब पहुंची। आप ही को पता होगा ज़्यादा। भाई पाकिस्तान के जो है ना, कह रहे हैं ना, हर एक अधारे ना, अगर गौर से इनको देखोगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। भाई हर एक जोकर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ले लो आप, उनके पीएम जहाँ भी जाते हैं अपना कॉमेडी करके आ जाते हैं, हंसी के पात्र बन के आ जाते हैं। अब ये आशिम मुनीर, ये भी हंसी के पात्र बन चुका है। और भाई बिल्कुल सही कहा कि भाई उस वक्त अल्लाह का मेहरबानी नहीं था, जिस वक्त 1948, 1965, 1971 और कारगिल का युद्ध जो हुआ था, उस समय अल्लाह क्यों नहीं मेहरबान हुए थे। और इन्होंने ये भी कोट किया कि भाई आज तक पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता है, इंक्लूडिंग दिस। मेरे साथ जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी है या इनको दी गई है, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। आप लोग को सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करेंगे? ये भाईजान को अब डर हो गया है, क्योंकि अभी तक इतना गलत उन्होंने किया है ना, अब ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो गया। अब पाकिस्तान के लोग समझने लगे हैं कि भाई हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा था, 6 राफेल गिराए वगैरह वगैरह। अब भाई ये किसी अदारे से या किसी भी मीडिया चैनल से अगर ये बात कर रहे हैं ना, जैसा कि आरजू जी ने बताई, बुलेट प्रूफ शीशा के अंदर से बात कर रहे हैं, इनको इतना
इतना खौफ, इतना इनको डर हो गया है। अल्लाह की फौज अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। और इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज जिसने गज़वा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71-65 कारगिल में क्यों नहीं आए? हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े। जैसे तकरीर में एक अहम पहलू ने कहा, जैसे शहबाज शरीफ कहता था कि रात 2 बजे फजर की नमाज पढ़ के हिंदुस्तान के हमले का जवाब दिया। आज आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि बयानुल मरसूस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए बाकायदा। उन्होंने कहा उन्होंने महसूस किया, खुद देखा है, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई। अब ऑन रिकॉर्डेड ये बातें हैं कि हिंदुस्तान की जंग को चीन की मदद से जीती जाए, जहाज भी चीन के, लाइव लोकेशन भी चीन की, निशाना कहाँ बनाना है। अब अल्लाह ताला ने मदद चीन के जरिए की हो तो अलग बात है, चीनी वैसे अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह ने क्या कहा होगा, हुक्म क्या दिया होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भी नहीं मानता ना, मसला ये। वो कहता है तीनों जंगें हम पहले भी हारे हुए हैं, 65 की, 71 की, कारगिल की। और इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज जिसने गज़वा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71-65 कारगिल में क्यों नहीं आए? जनरल बाजवा को अल्लाह की मदद क्यों नहीं? वो मुसलमान नहीं था। ये जो याद सादे कहता, उसकी टांगें कांपती थी, माथे पे पसीना था, टैंकों में तेल नहीं था। हनीफ अब्बासी ने तो अभी कह दिया, देख लें उन टैंकों में तेल नहीं था, लेकिन अब टैंकों में तेल निकला है। अब ये जंग तो फजाइया की जंग थी, सब जानते हैं, और फजाइया की मदद अल्लाह ने भेजी होगी, वो भी अल्लाह के शाहीन कहलाए जाते हैं। अब इन्हें तो ये भी पूछना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ भी सैयद था, सैयद परवेज मुशर्रफ, तो अल्लाह की मदद उसके लिए क्यों नहीं आई? वो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में कौन से अल्लाह से मदद मांग रहा था? भाई ये तो पैंट खोल के रख दिया आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर की इज्जत को तार तार करके रख दिया भाई। बिल्कुल सही कहा कि भाई उस वक्त क्यों नहीं मिली थी जो आज इनको मिला है। और चाइना की बात करते हैं, भाईजान बोलते कि चाइना की मदद से इन्होंने जंग जीता। तो भाई चाइना आपके लोगों के साथ क्या कर रहा है? चाइना में जो मुस्लिम है उनके साथ क्या हो रहा है? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो भाई? क्यों चाइना में मुस्लिम नहीं रहता है क्या? चाइना वाला मुस्लिम उतना अच्छा मुस्लिम नहीं जितना अच्छा आप लोग हो, अपने आप का आप लोग मानते हो। बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है? इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। क्या अल्लाह की मदद ये तो नहीं थी कि अफगानियों पर जाके अपने मुसलमान भाइयों पर चढ़ जाए? अगर अल्लाह की मदद फिर मैदान जंग में आई तो मईशत के मैदान में क्यों नहीं आती? IMF को जो कर्जे आप लेते हैं अमेरिका बरतानिया से क्यों लेते हैं? अल्लाह के सपोर्ट वहां पर क्यों नहीं मिलता है भाई कि आप लोग जाके हाथ पसारने के लिए अमेरिका के पास पहुंच जाते हो, IMF के पास पहुंच जाते हो। आपके लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके भीख मांगते हैं, हज उमरा के नाम पे जाते हैं। तो भाई उनको तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। पाकिस्तान आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, क्यों बेइज्जती होने के लिए आपके लोग चले जाते हैं? वहां से उनको पकड़ा जाता है, पकड़ पकड़ के ठूस ठूस करके डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में। कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है? दहशतगर्दी का इल्जाम भी इन्होंने कहा कि 70% अफगानी है, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये आके हमारे बच्चों का खून बहाते हैं। दहशतगर्दों को तो चले छोड़े, एहसानुल्लाह एहसान 140 बच्चे हमारे फौज की हिरासत से भागा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। उस दिन एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। वाह वाह, ऐसा करो हमारी ना नीलामी कर दो, पूरे मुल्क की नीलामी हो जाएगी। ये कुछ नहीं कर सकते। टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो है वो सामने आते हैं। इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। और दोस्तों ये तो उनकी बात है दोस्तों। अभी नया एयर चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन है, आइए उनके थोड़ा सा देखते हैं ओपिनियन कि पाकिस्तान में वो कितना खुला विचार से रहते हैं। जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ सबको बराबर का हकूक दिया जाता है, हकूक बोलते हैं लोग। थोड़ा देखते हैं कितना हकूक मिलता है उनको, कितना ये लोग नीडर हैं। आप क्रिश्चियन हो? यस। मैरी क्रिसमस। सेम। ओह थैंक यू। सेम टू यू भी कह देते तो कोई बात नहीं। सेम टू यू। कितना एंजॉय किया आज आपने? बहुत ही ज्यादा आज एंजॉय किया हमने। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? आप क्रिश्चियन हो ना? जी जी। आपके साथ भेदभाव होता है? जी हुआ तो है। हुआ है? कब? कैसे? बताओ ना। कोई बात नहीं, डरो नहीं, आप बताओ।
सुना नहीं मैंने बोला डरना नहीं है तो है नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं बेटा इट्स जस्ट अ इंटरव्यू जी जी क्या हुआ बताओ बताओ मेरे साथ क्या हुआ है आपको क्या ऐसा फील हुआ है कि भेदभाव हो रहा है यहाँ नहीं मुझे नहीं हुआ फील ऐसा लेकिन क्रिश्चियंस के साथ होता है यहाँ जी पाकिस्तान में हुआ है कि मतलब इंसाफ नहीं मिलता कोई बात हो जाए तो इंसाफ नहीं छोटी सी बात को बढ़ा किया जाता है क्रिश्चियंस के लिए हाँ जी मैं ये चाहती हूँ कि क्रिश्चियंस को भी अप्रिशिएट किया जाए उन्हें भी मतलब हाँ अहमियत दी जाए जी अहमियत नहीं दी जाती अभी नहीं दी तो जाती है पर लेकिन जैसे इंसाफ की बात कर रहे हैं कि इंसाफ मतलब जैसे होता है कोई इल्जाम लगा देता है ये कहना चाहिए कोई भी इल्जाम लगाकर तो कोई भी इबादत गाहों को अटैक कर देता है ये कह रही जी ये कहना चाह रहे हैं क्यों अलहदा वतन का मुतालबा किया गया था शायद इंसाफ नहीं था पहले हो रहा किस चीज का इंसाफ अभी हो रहा है अभी भी वैसे ही है अभी भी वैसे ही है माइनॉरिटी के साथ, अभी भी माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हुआ, जैसा कि आपने देखा दोस्तों। और आपने ये भी देखा कि भाई आसिम मुनीर कैसे अपने आप को कैद कर लिया है, बड़ा लंबा लंबा छोड़ा था। पाकिस्तान के लोग बड़ा लंबा लंबा छोड़ते हैं आकर के, हर एक वीडियो पे बोलते हैं हमने इंडिया से जंग जीती है, इंडिया के 6 राफेल गिराई है। ले भैया तुम्हारा राफेल गिराने वाला व्यक्ति ना खुद को शीशे में बंद कर लिया है। और नैला सला जी आपने कहा बांग्लादेश के बारे में, तो भाई बांग्लादेशियों को तो हम अब ठान लिए हैं कि अब यहाँ पर तो नहीं रहने देंगे, चुन चुन कर भगाएंगे, जहाँ मिलेगा उनको उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस पूरे वीडियो देखने के बाद? कमेंट सेक्शन आपका है, कैसा लगा आपका वीडियो? और बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट भी कर रहे हैं, उनका अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियो हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा ही हमें प्यार देते रहिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट से हमें हौसला मिलती है। आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।